रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, एज और व्हाट होते हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल में बतला दिया है। और रिलेटिव प्रोनाउन कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। Some important rules, some important rules of relative pronouns। रिलेटिव प्रोनाउंस का कुछ मुख्य नियम क्या है, पहला बात करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन को पुरोगामी शब्द के तुरंत बाद लिखना चाहिए। ये नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द जो है दूर है और रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन को या ये कहे कि पूर्वगामी शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन के पास होना चाहिए, पहला नियम। रिलेटिव प्रोनाउन को जितना हो सके, या ये कहे रिलेटिव प्रोनाउन को एंटी पूर्वगामी शब्द के पास ही लिखना चाहिए, जैसे मैं इनकरेक्ट दूँ, आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ पोएट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, वही वर्ड्सवर्थ पोएम्स, हु was a romantic poet। ये यहाँ मैंने कामा दिया है तो सही किया है, क्योंकि कंटिन्यूटी यूज में है ये। आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ पोएम, मैंने वर्ड्सवर्थ के कविताओं को पढ़ा है। हु वाज ए रोमांटिक पोएट, अब इसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, न कि इसकी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए कल मैं बताया भी दिया था स्पष्ट इसका रेस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटी यूज। तो कहने का मतलब इसमें आई हैव रीड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, देख रहे हैं। एक तो पूर्वगामी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एपॉस्ट्रॉफी एस, या ये कहें पुरोगामी शब्द से पहले एपॉस्ट्रॉफी एस का भी नहीं प्रयोग किया जाता, यह भी नियम है। अब बात करेक्ट क्या होगा, आई हैव रीड पोएम्स है द पोएम्स ऑफ। मैंने ऐसे नाउन केस में, नाउन वाले केस पॉजिटिव केस में बताया है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं। आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ और कामा क्योंकि कंटिन्यूटी यूज है, हु वाज ए रोमांटिक पोएट। इससे तो रोमांटिक पोएट ये जो है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, छोड़िए कोई बात नहीं, रोमांटिक एज नहीं, रोमांटिक पोएट हम कह रहे हैं। ही वाज ए रोमांटिक पोएट, ठीक हो गया। आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, यही न, इसमें पूर्वगामी शब्द वर्ड्सवर्थ ही है, उसके लिए हु का प्रयोग किया गया है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहा, रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के पास ही लिखना चाहिए।
तो ये पोयम्स जो है ये वर्ड्सवर्थ पोयम, वर्ड्सवर्थ जो है ये इसका पुरोगामी शब्द है। अतः पोयम्स को आप कंस्ट्रक्शन में करके पीछे कर दिया गया और वर्ड्सवर्थ को यहाँ लाया गया। देख ले, आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हु वाज ए रोमांटिक पोएट। दूसरा बात करते हैं, ए मैन वाज सीन बाई मी हु वाज क्राइंग, या हु वाज क्राइंग, ठीक है, क्राइंग, ठीक। ए मैन वाज सीन बाई मी हु वाज क्राइंग। मी जो है हु का क्या नहीं हो सकता, मी जो है एक तो ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ नाउन मैन है। मैन को हमको यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि उसी के बारे में बताया गया कि हु वाज क्राइंग, जो चिल्ला रहा था। तो इसमें ये कहें कि वो मैन की विशेषता बता रहा है कि वो चिल्ला रहा था। इसमें होगा कि मी का आइब करते हैं, आई सा, ये पैसिव वॉइस में हो गया है, ए मैन वाज सीन बाई मी, आई सा ए मैन हु वाज क्राइंग। मैन के बाद जो है क्या हुआ, हु लगा। आई सा ए मैन हु वाज क्राइंग, क्लियर है। तो यहाँ मैंने वर्ड्सवर्थ को हु के नज़दीक किया, जो पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, उनको मैंने हु के नज़दीक किया, और यहाँ मैन को हु के नज़दीक किया, जबकि मैन इधर था, ठीक। और दूसरा रूप, हम ये जानते हैं कि व्हिच, बताया भी हूँ कि व्हिच और होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, किंतु दैट के पहले नहीं किया जाता। दूसरा रूल, होम या व्हिच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट के साथ नहीं, जबकि दैट भी ऑब्जेक्ट काम करता है, जबकि दैट के साथ नहीं। ही इज द बॉय अबाउट whom he is the boy about whom I was talking, ठीक। he the boy about whom I was talking, देखिए यहाँ भी कंटिन्यूटी में है, विशेषता थोड़ा हल्के की, इसके बारे में बात की जा रही है। ही इज द बॉय अबाउट whom I was talking नहीं है, उसी के इस लड़के के बारे में बात की जा रही है, दिल की विशेषता तो नहीं की जा रही है, एडिशनल जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें ही द बॉय अबाउट whom, तो यहाँ अबाउट whom का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो दैट का देता है, अबाउट दैट तो गलत है। मान लीजिए कि दिया इनकरेक्ट में है कि ही द बॉय अबाउट, द आर्टिकल के बाद दैट लगता भी है, अबाउट दैट, तो ये गलत है। क्या है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ही द बॉय अबाउट whom I was talking। दूसरा लेते हैं, दिस इज द कार ऑन व्हिच, या ऑन व्हिच या इन व्हिच है जिसको कि इन व्हिच यू हैव ड्राइवन, जिसको तुमने चलाया है, ठीक। तो इन व्हिच के पहले इन का प्रयोग किया गया, होम के पहले अबाउट का प्रयोग किया गया,
ये सब प्रीपोजिशन है, इन भी प्रीपोजिशन है और यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन है। तो व्हिच के पहले तो हुआ, लेकिन यहाँ हम दैट लगा देते तो ये इन दैट, ये गलत होता। ठीक, तो मैं क्या कहा, हुम या व्हिच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि दैट के साथ नहीं। क्लियर है? अब आगे दिस इज द कार, बता दिया कि अबाउट, हुम के पहले अबाउट और व्हिच के पहले ये इन टू का प्रयोग होता है। ठीक, दिस इज द कार टू व्हिच यू हैव ड्राइवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, ये हो गया तीसरा रूल। तीसरा रूल में ये बात करते हैं कि हु, हुम, हुज, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, इनके पहले आने वाला पुरोगामी शब्द जो नाउन होता है, नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, न कि पोजिटिव एडजेक्टिव माई, हीज, हर का। बात करते हैं हु, हुम, हुज, व्हिच, जितने भी है आदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त, जो युक्त है, नाउन ही होता है। इसको हम पुरोगामी शब्द नाउन नहीं कह सकते, इसको क्या कहते हैं, पुरोगामी शब्द, जो कि नाउन होता है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन होता है, से पहले प्रयुक्त नाउन से पहले दी का प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है न कि पोजेसिव एडजेक्टिव माई, हीज, हर, दियर का। मतलब इन सब का नहीं प्रयोग होता, दी का प्रयोग होता है न कि पोजेसिव। जैसे एग्जाम्पल देते हैं इनकरेक्ट में, माई शर्ट दैट आई बॉट, मेरा शर्ट जिसको मैंने खरीदा था, माई शर्ट दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट अट्रैक्टिव या फेयर, सुंदर, जो भी कुछ कहिए। माई शर्ट दैट आई बॉट लास्ट ईयर, दैट से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ तक एक सेंटेंस है। तरीका है बता लिखने का कि माई शर्ट इज नॉट अट्रैक्टिव, आई बॉट माई शर्ट लास्ट ईयर। ठीक, तो यहाँ माई शर्ट, यहाँ जब दैट का प्रयोग किया गया है, या इसमें से कुछ हुई हो, दैट हो, यहाँ हु के लिए दैट भी, व्हिच के लिए दैट भी, हु हो, दैट हो, किसी का प्रयोग किया गया है, तो याद रहे ये पोजिटिव एडजेक्टिव का नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पर क्या करना है, द का प्रयोग करना है। इसका करेक्ट इनकरेक्ट है ये, द शर्ट दैट आई बॉट लास्ट ईयर, इसको पिछले वर्ष खरीदा था, इज नॉट अट्रैक्टिव। ये शर्ट की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहाँ कामा नहीं दे रहा है। शर्ट के बारे में बता रहा है कि द शर्ट, इसमें कह सकते हैं दो तरीका होता है, द शर्ट दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट अट्रैक्टिव। दैट बॉट, द शर्ट लगा, नाउन है, ये पुरोगामी शब्द है, क्या है, नाउन है। नाउन के पहले ये माई नहीं, गलत था, ये सही है, द लगाया। द शर्ट दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि चौथा रूल ये है कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन और पुरोगामी शब्द के बीच में एंड का प्रयोग नहीं किया जाता।
पूर्वगामी शब्द और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में एंड का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि ऐसा किया गया है तो वह गलत है। ठीक है, कौन है मतलब पूर्वगामी शब्द और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे आई मेट द मैन या ए मैन, जो भी आई मेट ए मैन या द मैन, कुछ भी कहें, आई मेट द मैन एंड हु वाज वेरी पुअर, हु वाज टाल एंड हेल्दी। ठीक है, ठीक, कुछ भी। आई मेट द मैन एंड, देख ले एंड कोई जरूरत नहीं है, यही पूर्वगामी शब्द है, ये एंटीसीडेंट है, ये इसको नाउन कहते हैं। और ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जानी गए। ठीक, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो नॉट लिखा गया है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो क्या सही होगा, आई कहेंगे कि गलत तो है नहीं, आई मेट द मैन एंड ही एंड हु वाज टाल एंड हेल्दी, बस कोई गलत नहीं है। लेकिन ये रिलेटिव अभी बताया जो रूल इसके पहले फर्स्ट रूल में कि पूर्वगामी शब्द और क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन एकदम पास होना चाहिए। पहला रूल में बताया मैं, आई मेट द मैन हु वाज टाल एंड हेल्दी। यहाँ हैंड होगा, इससे एंड से मतलब नहीं, हमको यहाँ बीच में नहीं लिखना है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। ये तो मैं बता दिया, हाँ, चौथा का पांचवा उल्टा। अब एक बात है, यहाँ तो नहीं हुआ, किंतु एक ही पूर्वगामी शब्द के लिए यदि दो रिलेटिव प्रोनाउन हो तो अंतिम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड का प्रयोग होता है। अभी बता रहा हूँ। यदि इसी का ठीक, यदि एक ही एंटीसीडेंट के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउंस हों, दो रिलेटिव प्रोनाउंस हों तो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड का प्रयोग होता है। और एक बात बता दे, एक और भी बात, जब ऐसी बात होती है तो कंटिन्यूटी भी होता है, क्योंकि विशेषता नहीं उतनी बताई जाती। ऐसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कंटिन्यूटिव होता है, कंटिन्यूएटिव होता है। कंटिन्यूटी मतलब कामा वाला और एंड वाला। अब इसके बारे में बताया कि एक ही पुरोगामी जो है शब्द के लिए क्या हो, दो रिलेटिव प्रोनाउन हो। मैं से बात करूं, मिस्टर भरत इज एन इंग्लिश टीचर, ठीक, हु
लिव्स इन वाराणसी and who wants to teach mathematics to मैथमेटिक्स, चलिए मैथमेटिक्स टू ठीक। इसमें है मिस्टर भरत इज ए इंग्लिश टीचर हु। ये टीचर जो है ये हमारा नाम है, प्रोग्रामिंग शब्द है। हु लिव्स इन वाराणसी। अब उनके बारे में कंटिन्यूटी, इसके विशेषता तो बताई नहीं जा रही है, उनके बारे में आगे एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि हु लिव्स इन वाराणसी एंड हु। इस हु के पहले एंड का प्रयोग किया गया है। यही कहा कि एक ही एंटीसीडेंट के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउंस हों। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड का प्रयोग होता है। ऐसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कंटिन्यूटिव होता है। कामा है तो कंटिन्यूटिव हुआ है, क्योंकि इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है कि मिस्टर भरत इज एन इंग्लिश टीचर। वह इंग्लिश टीचर हैं। हु लिव्स इन वाराणसी, जो वाराणसी में रहते हैं। एंड हु वांट टू टीच, और वह क्या करना चाहते हैं, वांट टू टीच, वह पढ़ाना चाहते हैं मैथमेटिक्स टू, और वह मैथमेटिक्स भी पढ़ाना चाहते हैं। इनके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है, वो तो अलग बात है, कंटिन्यूटी भी हुआ। दूसरी चीज़ कि इसमें दो बार हु का प्रयोग किया गया है, तो दो बार हु किया गया, तो इस दूसरे वाले हु से पहले एंड का प्रयोग किया गया है। अब इसके आगे और छठा रूल बात करते हैं, रूल नंबर 6। यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द दो हो, मतलब कहने का मतलब कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द एंटीसीडेंट दो हों, मतलब किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द एंटीसीडेंट दो प्रोनाउंस हों, नाउंस नहीं, दो प्रोनाउंस हों, तो दूसरे प्रोनाउंस तो पहला वाला दूसरे वाले लिखे, तो दूसरे वाले प्रोनाउंस, यहाँ ये कहें पुरोगामी शब्द, दूसरे वाले प्रोनाउंस, दूसरे वाले प्रोनाउन यहाँ लिख दे सकते हैं जो पुरोगामी शब्द है के अनुसार ही दूसरे वाले पुरोगामी शब्द के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्या कहा इसमें, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द एंटीसीडेंट दो प्रोनाउंस हों, तो दूसरे वाले जो बाद वाला प्रोनाउन है, पुरोगामी शब्द है, के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, पहले वाले के अनुसार नहीं। ऐसे बात करते हैं, गॉड सीज इक्वली, ईश्वर बराबर देखता है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, प्रत्येक लोगों को, हु सर्व हिम बेस्ट। ठीक, ईश्वर देखता है इक्वली बराबर मात्रा में, किसको, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को, एंड एवरीबॉडी। ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये भी प्रोनाउन है, यह भी प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये दोनों पुरोगामी शब्द हैं। किसका, हु से पहले ये पुरोगामी शब्द हैं।
तो दूसरा वाला पुरोगामी शब्द एवरीबॉडी पुरुष के लिए है, इसके साथ हु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो एवरीबॉडी के साथ हु का, हु सर्व्स हिम बेस्ट, गॉड सीज इक्वली एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। ठीक है, हु सर्व्स हिम बेस्ट, ये तो हुआ दूसरी बात, इसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ से लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। गॉड, इसी को पहले हम क्या कर देते हैं, इसी कर दीजिए, एवरीथिंग को बाद में कर दीजिए, एवरीबॉडी को पहले करिए, तब क्या होता है। दूसरा है गॉड सीज इक्वली एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ हु लगा है, एवरीथिंग के अनुसार क्या व्हिच लगेगा, व्हिच एक्सिस्ट्स ऑन द अर्थ। ठीक, या इन द यूनिवर्स कहिए या ऑन द अर्थ कहिए। ठीक है, गॉड सीज इक्वली एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, ईश्वर देखता है इक्वली बराबर, एवरीबॉडी एक होगा, एवरीथिंग ये हुआ, एवरीथिंग को मैं बाद में कर दिया, एवरीबॉडी बाद में था, इसके अनुसार हु लगा, पुरुष के लिए है, और एवरीथिंग को मैंने बाद में किया, उसके अनुसार व्हिच का प्रयोग हुआ। तो क्या कहा कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द दो प्रोनाउंस हों तो दूसरे वाले प्रोनाउंस के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। नंबर 7, रूल नंबर लिख दे पहले, तो छूट जाएगा। ठीक, इसमें रूल नंबर 7 में ये बताने जा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि पुरोगामी शब्द के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव्स जो आते होता है, और वर्ब भी होता है। ये तो पुरोगामी शब्द के अनुसार ही होता है, ये क्लियर जानते हैं। किंतु इसमें यह भी देखते हैं कि यदि, ये तो बताया जा चुका है, पहले ही बता दिए हैं कि पुरोगामी शब्द के अनुसार ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और आने वाला पुरुष का प्रोनाउन या एडजेक्टिव माई ही हर होता है, और वर्ब भी उसी प्रकार होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ उसी में आगे, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, या ये कहें कि रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं, पुरोगामी शब्द से पहले, हम रिलेटिव प्रोनाउन बात करते हैं, यदि पुरोगामी शब्द से पहले, एंटीसीडेंट से पहले वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन कोई भी हो का प्रयोग हो तो आने वाला उसके साथ आगे आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव जो होता है माई, एडजेक्टिव और वर्ब प्लूरल के अनुसार होता है। वर्ब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है, अनुसार ही होता है। जैसे एग्जाम्पल ले तो समझ में आएगा। अनटचेबल मुल्कराज नंद का एक नावल है, ठीक है। अनटचेबल अछूत, अनटचेबल वाज वन ऑफ द बेस्ट नावेल्स हो गया। वन ऑफ के बाद ये बेस्ट नावेल्स क्या है, बेस्ट इसकी विशेषता है, तो ये नावेल्स प्लूरल हो गया, बेस्ट नावेल्स देख लिए, प्लूरल हो गया, प्लूरल नाउन।
वन ऑफ के बाद द बेस्ट नाव लिखा, अनटचेबल वाज वन ऑफ द बेस्ट नावेल। अब द बेस्ट लगा है तो यहाँ आने वाला प्रोनाउन दैट होगा। क्लियर है? अनटचेबल वाज वन ऑफ द बेस्ट नावेल्स। अब हमको प्लूरल नाउन के अनुसार ही हमको यहाँ वर्ब लिखना है, न कि हमको ये जो है अनटचेबल के अनुसार। दैट वेयर, इस नावल के अनुसार, दैट वेयर पब्लिश्ड इन 1935। ठीक, क्लियर हो गया? अनटचेबल वाज था वन ऑफ द बेस्ट नावेल्स, सबसे अच्छे उपन्यासों में से एक था। दैट वेयर पब्लिश्ड इन 1935, जो 1935 में लिखा गया। हिंदी में तो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये वन ऑफ को देखकर, मतलब ये प्लूरल नाउन, पुरोगामी शब्द प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले वन ऑफ को देखकर मैंने क्या किया, ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। अब इसमें और आगे आता माई का डियर होता, इस प्रकार। अब ये हो गया कि वन ऑफ को देखकर। अब यही बात करते हैं इसी में, मान लीजिए कि 7 का पार्ट 1 था, ठीक। अब 7 का पार्ट 2 बात करते हैं, सेम इसी तरह है। यदि एंटीसीडेंट से पहले ओनली वन ऑफ, ओनली द ओनली ऑफ, ओनली वन ऑफ, ओनली वन ऑफ का प्रयोग हो, तब क्या होगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग हो। ओनली से पहले, पुरोगामी शब्द से पहले ओनली वन ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वन के अनुसार होता है। वन के अनुसार, वन के अनुसार, अर्थात वन के अनुसार के मतलब क्या हुआ, मतलब सिंगुलर होगा। सिंगुलर वन क्या है, सिंगुलर है, ओनली वन के अनुसार। तो इसमें है अनटचेबल वाज वन ऑफ द बेस्ट नावेल्स, तो वन ऑफ के जगह पर हम क्या लिख दें, ओनली वन, इसी को बात करते हैं। वाज ओनली वन ऑफ, ठीक, ओनली वन ऑफ लिख दिया। द बेस्ट नावेल्स दैट वाज, ठीक है, पब्लिश्ड इन 30। अब इसलिए क्लियर लग रहा है कि अनटचेबल वाज ओनली वन ऑफ द बेस्ट नावेल्स, सबसे अच्छे उपन्यासों में से केवल मात्र उपन्यास था दैट वाज पब्लिश्ड इन 1935, जो 1935 में क्या होता, पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो है मेन रूल्स थे, उसको मैंने अच्छी तरह बताया कि ये कहीं ऐसा ना गलती हो जाए कि हम बनाते समय सब प्रयोग पढ़ चुके हैं, हु सभी का, दैट का, एज का, व्हाट का, सब मैं बता दिया। और उसको कैसे सेंटेंसेज में लिखना है कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए मैं इसको बता दिया। उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन का में ओमिशन कैसे होता है।